हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर। ये हमारा तीसरा लेक्चर है ऑन द टॉपिक जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री पे मैं 2 लेक्चर वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने बहुत डिटेल में जर्नल के बारे में, जर्नल एंट्रीज के बारे में, डेबिट क्रेडिट के जो रूल्स हैं उनके बारे में, कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, ये सारे ही टॉपिक हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। और बहुत सारे मैं आपको एग्जाम्पल करा चुकी हूँ जर्नल एंट्रीज के। बट आज के लेक्चर में मैं कुछ और जर्नल एंट्री डिस्कस करूंगी आपके साथ, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना जर्नल एंट्री का, आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट जर्नल एंट्री कराने से पहले मैं चाहती हूँ एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लें, क्योंकि जर्नल एंट्री में मैं बता चुकी हूँ पिछले 2 लेक्चर्स में कि हम कुछ रूल रेगुलेशन यूज करते हैं, ठीक है। कुछ रूल्स हैं जिनको हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। हम रूल यूज करते हैं जर्नल एंट्री करने के लिए, डेबिट क्रेडिट के रूल्स हैं। तो ये जो रूल है, या तो आप ट्रेडिशनल रूल फॉलो कर सकते हैं या मॉडर्न जो रूल है वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जो ट्रेडिशनल रूल है, वैसे ये सब बता चुकी हूँ, जल्दी से हम शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। जो ट्रेडिशनल रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो अकाउंट्स है वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, साथ में मेरे साथ बोलिए, कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है? व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। जो आ रहा है उसे डेबिट करो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है कि जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं उन्हें डेबिट करो, और जो इनकम एंड गेन है उसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो ये रूल क्या है? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग ये रूल है। फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग ये रूल है। इसके अकॉर्डिंग जो अकाउंट होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, उसके बाद रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। मैं इसको बोलती हूँ एसेट लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है, एंड रेवेन्यू एक्सपेंस अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो ये 5 अकाउंट होते हैं, जिसमें ये जो एसेट अकाउंट है और ये जो एक्सपेंस अकाउंट है ये एक जैसे बिहेव करते हैं। अगर एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट करें, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट करें। ऐसे ही एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट करो, एक्सपेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट करो, ठीक है। और बाकी लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू, ये 3 एक जैसे बिहेव करते हैं कि अगर लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू ये डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट करो, और ये इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करो। तो ये मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल रूल हैं। तो ये रूल आपको पता होना बहुत जरूरी है जर्नल एंट्री करने से पहले, क्योंकि ये रूल पता होगा तभी जर्नल एंट्री कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम देखते हैं कुछ जर्नल एंट्रीज। तो जैसा मैंने बताया था, आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो जर्नल एंट्री है वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम जानते हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी फर्म जो है, उसका बैंक से रिलेटेड बहुत सारे उसके ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट में पेमेंट रिसीव होता है, या ऑर्गेनाइजेशन चेक के थ्रू पेमेंट कर रही होती है, कैश डिपॉजिट हो रहा होता है बैंक में, कैश विड्रॉ हो रहा होता है बैंक में, चेक रिसीव हो रहा होता है, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे होते हैं, बैंक के चार्जेस लग रहे होते हैं, ठीक है, या इंटरेस्ट रिसीव हो रहा होता है, या इंटरेस्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही होती है थ्रू बैंक, ठीक है। तो ये बहुत सारे ट्रांजेक्शन बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं। तो इसीलिए मैं जितने भी ट्रांजेक्शन है ना, इनको मैं सेपरेटली एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। अब इन ट्रांजेक्शन को करने से पहले, ये जो ट्रांजेक्शन है इनकी जर्नल एंट्री करने से पहले, जरा मैं कुछ चीज आपको, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली जो बात है दैट इज, ये जो बैंक अकाउंट है, ठीक है, जो बैंक अकाउंट है वो किस टाइप का अकाउंट है? बैंक अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट क्या है? बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। अच्छा, वैसे हम ट्रेडिशनल जो क्लासिफिकेशन है ना, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, यही वाला रूल यूज करते हैं। मैं जनरली प्रेफर करती हूँ वही रूल यूज करना, बट यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल में आपको मॉडर्न भी रूल अप्लाई करके बता दूंगी। बाकी आप चूज कर सकते हैं कि आप चाहे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जो है वो यूज करिए, चाहे मॉडर्न यूज करिए। बट एक चीज है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कंफ्यूजन मत रखिएगा। दोनों करेंगे तो मेरे ख्याल से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए या तो ट्रेडिशनल फॉलो करिए या मॉडर्न फॉलो करिए, पता दोनों होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया दोनों। और पिछले लेक्चर्स में भी मैं बहुत डिटेल में दोनों डिस्कस कर चुकी हूँ, बट कोई एक आप फॉलो करिए,
ठीक है। तो हम जानते हैं ये जो बैंक अकाउंट है, क्योंकि अभी बैंक अकाउंट की एंट्री बार बार होगी क्योंकि बैंकिंग ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो बैंक अकाउंट ये समझ लीजिए कि किस टाइप का अकाउंट है, ये होता है पर्सनल अकाउंट। यानी पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट से जो रिलेटेड रूल है वही अप्लाई होगा। पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर है उसे डेबिट करो और जो क्रेडिट द गिवर, अगर गिवर है तो क्रेडिट करो। तो ये रूल हमें फॉलो करना है बैंकिंग ट्रांजेक्शन में, ठीक है। अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अगर विड्रॉ हो रहा है तो क्या होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज ध्यान में रखिएगा। वैसे चलिए लगे हाथ एक बात और बता देती हूँ, ये तो ट्रेडिशनल के हिसाब से हुआ। अगर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन यूज कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, बताइए बैंक अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है। तो बैंक अकाउंट इज एन एसेट अकाउंट, बैंक अकाउंट एसेट अकाउंट है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन अगर यूज कर रहे हैं तो। एसेट अगर बढ़ रहा होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, घट रहा होता है तो क्रेडिट करते हैं, ये जानते हैं। तो बैंक में अगर पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो इसका मतलब बढ़ रहा है तो हम डेबिट करेंगे, अगर घट रहा है तो क्रेडिट करेंगे। तो आपने देखा कि आप चाहे दोनों में से कोई भी रूल यूज करिए, जर्नल एंट्री विल बी सेम, वो सेम होगी। बट ऐसा ना हो कि आप मिक्स कर दें, कंफ्यूज हो जाएं, तो ये सब मत करिएगा। तो इसलिए कोई भी एक रूल फॉलो कर लीजिए, चाहे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन चाहे मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको जर्नल एंट्रीज करना बताती हूँ। सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है, कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। यानी बैंक में एक अकाउंट ओपन किया जा रहा है तो उसमें कैश डिपॉजिट किया गया है, दिस इज द ट्रांजेक्शन। तो हम जानते हैं सबसे पहले जब आपको ट्रांजेक्शन दिया जाए तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो देखिए एक तो कैश डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, और किस में डिपॉजिट हो रहा है, अकाउंट में, यानी बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन से होंगे, एक तो कैश अकाउंट होगा और एक होगा बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, तो अभी मैंने बताया बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट होता है। और कैश अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, कैश टू रियल अकाउंट है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे जो बैंक है वो क्या पैसा रिसीव कर रहा है ना, तो बैंक क्या है, रिसीवर है, यानी उसको डेबिट करेंगे। और कैश, कैश क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन से कैश जा रहा है ना, बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है, ठीक है, यानी गोज आउट। रियल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। तो इसलिए एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और नीचे नरेशन लिखना बहुत जरूरी होता है, बताया है मैंने, लिखेंगे बीइंग द कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, ठीक। तो इस तरीके से होगी जर्नल एंट्री। क्या करना है, सबसे पहले दो अकाउंट आइडेंटिफाई करिए, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करिए कि वो किस टाइप का अकाउंट है। सबसे पहले तो दो अकाउंट आपने आइडेंटिफाई कर लिए, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये कंपाउंड एंट्री भी मैं बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले अकाउंट आइडेंटिफाई करिए, ये पहला स्टेप। दूसरा क्या है कि वो अकाउंट किस टाइप का है वो देखिए, फिर उस टाइप के अकाउंट पे कौन सा रूल लगता है वो देखिए, फिर आपकी बन जाएगी जर्नल एंट्री। तो सिंपल सा रूल है। अगली एंट्री देखते हैं, अगली क्या है, कैश विड्रॉल फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस के पर्पज से, ऑफिस यूज के लिए कैश विड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन से होंगे, दो अकाउंट, एक तो कैश विड्रॉ किया गया है, और विड्रॉ कहाँ से करेंगे, बैंक से किया गया है ना, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा, बैंक अकाउंट। तो एक हो गया कैश अकाउंट, एक हो गया बैंक अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट किस टाइप का है, रियल अकाउंट है। बैंक अकाउंट, ओ शिट मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, बैंक इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, बैंक नॉमिनल अकाउंट नहीं है, बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिए, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, ठीक। अब कैश क्या है, आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, विड्रॉ किया है ना बैंक से, आ रहा है, तो हम जानते हैं अगर कम से होता है तो हम डेबिट करते हैं। और बैंक क्या है, बैंक इज अ गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो ये गिवर है, इसे क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक, ठीक है। सिंपली क्या है, ये जो पीछे वाली एंट्री है ना, उसको हमने क्या कर दिया है, पलट दिया है, फर्स्ट एंट्री को पलट दिया है। डिपॉजिट करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जब विड्रॉ करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपली पलट गई है एंट्री, ठीक। चलिए अगली एंट्री क्या है, अगर कैश को विड्रॉ करते हैं फॉर पर्सनल यूज, यानी पर्सनल यूज के लिए जब कैश विड्रॉ किया जाता है, तो हम जानते हैं पिछले लेक्चर में ही बता चुकी हूँ कि जब पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया जाए तो वो कौन सा अकाउंट आता है, ड्रॉइंग अकाउंट, ठीक। तो कौन कौन से अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व है, एक तो इन्वॉल्व है ड्रॉइंग अकाउंट, पर्सनल यूज का नाम आया तो आ गया ड्रॉइंग अकाउंट, और कैश विड्रॉ किया जा रहा है कहाँ से, बैंक से, तो दूसरा आया बैंक अकाउंट। तो ड्रॉइंग अकाउंट किस टाइप का अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। बैंक अकाउंट हम जानते ही हैं पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट से रूल रिलेटेड रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे रिसीवर कौन है, यहाँ पे जो पैसा विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, वो रिसीवर है। तो यानी ड्रॉइंग अकाउंट जो है
वो रिसीवर है यानी उसे डेबिट करेंगे, और बैंक से पैसा जा रहा है, वो गिवर है ना, तो बैंक अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर इसके नीचे इसका नरेशन लिख दीजिएगा, और नरेशन मैंने यहाँ पे गलत लिखा है। यहाँ नरेशन क्या होगा, बीइंग द कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, यहाँ पे लिखिए पर्सनल यूज, काफी करेक्शन करने पड़ रहे हैं, पर्सनल यूज, ठीक। अगली जर्नल एंट्री, पेमेंट ऑफ चेक टू अ क्रेडिटर, यानी अब क्या ट्रांजैक्शन है कि अगर सपोज करिए फर्म जो है अपने क्रेडिटर को, यानी जिससे क्रेडिट पे कोई सामान वगैरह खरीदा था, तो क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं चेक के थ्रू। तो सबसे पहले तो क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्रेडिटर की बात हो रही है, तो एक क्रेडिटर अकाउंट होगा, दूसरा क्या होगा, चेक में पेमेंट हो रहा है यानी बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर कैश में पेमेंट हो रहा होता तो कैश अकाउंट, बट यहाँ चेक में पेमेंट हो रहा है, तो एक हो गया बैंक अकाउंट। और क्रेडिटर का नाम सपोज कर लीजिए मोहन है, तो एक हो गया मोहन अकाउंट, यही क्रेडिटर अकाउंट है, ठीक है। अब ये दोनों अकाउंट किस टाइप के होते हैं, दोनों पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिटर अकाउंट भी पर्सनल है, बैंक अकाउंट भी पर्सनल है, ठीक है। अब यहाँ पे पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे रिसीवर कौन है, मोहन, हम उसको चेक दे रहे हैं ना, चेक में पेमेंट कर रहे हैं, तो वो रिसीवर है, और बैंक क्या है, गिवर है, हम चेक के फॉर्म में पेमेंट कर रहे हैं, तो वही गिवर है। तो एंट्री क्या बनेगी, इसको हम डेबिट करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री क्या बनेगी, मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और फिर इसका नरेशन आप लिख दीजिएगा, बीइंग द पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन चेक, ठीक। अगली एंट्री, पांचवी एंट्री क्या है, इशूड चेक डिसऑनर्ड, ठीक है। अब फर्म ने जो चेक इशू किया था, सपोज करिए मोहन को ही जो चेक इशू किया था, अब वो डिसऑनर हो गया है। डिसऑनर का मतलब क्या है कि चेक बाउंस हो गया है। बाउंस होने का मतलब क्या है कि सपोज करिए हमने 10,000 का चेक मोहन को दिया था, ठीक है, और हमारे अकाउंट में 10,000 उस तारीख में नहीं थे, ठीक है। तो क्या होता है, चेक बाउंस हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा, एंट्री क्या होगी, देखिए सबसे पहले तो चेक में पेमेंट हो रहा है यानी बैंक अकाउंट, और दूसरा क्या है, किसको चेक इशू किया गया था, मोहन को चेक इशू किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन से होंगे, बैंक अकाउंट, मोहन अकाउंट, दोनों किस टाइप के अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब एक चीज है, जब मोहन को चेक इशू किया गया तो मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जब वो चेक डिसऑनर हो रहा है यानी वो बैंक चेक रिटर्न कर रहा है, तो क्या करेंगे, ये जो पीछे वाली एंट्री है ना, इसी को सिंपली पलट दिया जाएगा। ये था मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे रिसीवर कौन है, बैंक, और गिवर कौन है, मोहन, ये वो चेक रिटर्न हो गया है, ठीक है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। मोहन को जब दिया गया चेक, ठीक है, मोहन को चेक इशू किया गया, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जब डिसऑनर हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, ठीक। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस थ्रू चेक। अगर चेक के थ्रू पेमेंट किया जा रहा है एक्सपेंसेस का, जैसे रेंट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी या कोई दूसरा टेलीफोन चार्जेस, अगर पेमेंट किया जा रहा है। अब इसमें एक खास बात यह है कि अगर कैश में पेमेंट होता तो यहाँ पे कैश मेंशन होता, बट कुछ मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे चेक से पेमेंट या बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे दो अकाउंट सबसे पहले देखते हैं कौन से हैं, एक तो एक्सपेंस अकाउंट, यहाँ पे एक्सपेंस कौन सा है, रेंट है, तो रेंट अकाउंट, और दूसरा अकाउंट क्या है, बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक के थ्रू पेमेंट हो रहा है। तो रेंट अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, हम जानते हैं नॉमिनल अकाउंट है, बैंक अकाउंट पर्सनल है। नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रूल हम जानते हैं कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम डेबिट करते हैं, इनकम एंड गेन को हम क्रेडिट करते हैं। तो रेंट तो खर्चा है, हम रेंट पे कर रहे हैं तो ये खर्चा है, एक्सपेंस है तो हम करेंगे इसको डेबिट, ठीक है। और बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक क्या है, हम पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल जानते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो बैंक गिवर है, इसको करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग द रेंट पेड थ्रू बैंक, बैंक के थ्रू रेंट पे किया जाएगा, ठीक। तो ये एंट्री बनती है। चलिए नेक्स्ट एंट्री, अच्छा ये नेक्स्ट एंट्री ये इंपॉर्टेंट है, ये जो तीनों एंट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, इसीलिए मैंने एक पेज पे तीनों लिखी है। ये एंट्री क्या है, सपोज करिए आपने अपने डेटर को नहीं नहीं, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर, आपका एक डेटर है, ठीक है, आपसे उधार पे कोई सामान वगैरह परचेज किया था, कोई डेटर है सोहन, मिस्टर सोहन आपके डेटर है, उनसे चेक रिसीव हुआ है, ठीक है, 10 तारीख को चेक रिसीव हुआ, बट आपने उसी तारीख को चेक को बैंक में नहीं डिपॉजिट किया है, तो उस केस में एंट्री क्या होगी, फिर से बोल रही हूँ, आपका एक डेटर है मिस्टर सोहन, उनसे आपको चेक रिसीव हुआ है 10 तारीख को, और आपने उसी तारीख को अभी चेक लगाया नहीं है, ठीक है, आपने डिपॉजिट नहीं किया है चेक को ऑन द सेम डेट। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि इस केस में दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले तो सोहन से चेक मिला है, डेटर से चेक मिला है, तो एक होगा सोहन अकाउंट, ठीक। फिर यहाँ पे चेक रिसीव हुआ है लेकिन उसे अभी डिपॉजिट नहीं किया गया है, तो यहाँ पे आप जो अकाउंट यूज करेंगे दैट इज चेक इन हैंड अकाउंट,
ठीक है, कौन सा अकाउंट आएगा? चेक इन हैंड अकाउंट और सोहन अकाउंट। ठीक, अब ये जो मैंने आपको तीन बताया ना, यहाँ पे मैं थोड़ा मॉडर्न रूल यूज कर रही हूँ। मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग क्या है, अकाउंट जो है 5 टाइप के होते हैं। कौन से? एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो वो थोड़ा यूज करके देख लेते हैं, दोनों हमें मेथड आने चाहिए, तो हम यहाँ पे वो मेथड यूज करते हैं। तो चेक इन हैंड, दिस इज एन एसेट अकाउंट, ये एसेट अकाउंट होता है। और हम जानते हैं जो डेटर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के एसेट होते हैं। और एसेट से रिलेटेड रूल क्या है कि एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट करो, घट रहा है एसेट तो क्रेडिट करो, ये रूल होता है। तो यहाँ पे चेक इन हैंड, अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास चेक आया है तो एसेट बढ़ रहा है ना, तो हमने किया डेबिट। ठीक है, और सोहन अकाउंट, ये जो डेटर है ये कम हो गया ना, उससे पैसा रिसीव हो गया, तो वो घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हमने किया क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। ठीक है, और नरेशन लिखने में तो आप एक्सपर्ट है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा नरेशन। अच्छा, जर्नल एंट्री में नरेशन भूलिएगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे। ठीक, ये हो गई पहली एंट्री। फिर अगली एंट्री क्या है कि अगले दिन 10 अप्रैल को आपको चेक रिसीव हुआ था। ठीक है, अब आपने 11 अप्रैल को वो जो चेक है बैंक में डिपॉजिट किया, अगले दिन आपने बैंक में चेक को डिपॉजिट किया, उसकी एंट्री है। तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व होंगे? एक तो बैंक अकाउंट, ठीक है, और दूसरा चेक इन हैंड अकाउंट, चेक डिपॉजिट कर रहे हैं ना, चेक इन हैंड अकाउंट। अब ये दोनों अकाउंट किस टाइप के हैं? मॉडर्न रूल ही चलिए यूज करते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ इसलिए। बैंक अकाउंट हम जानते हैं एसेट अकाउंट है, और चेक इन हैंड है तो ये तो एसेट है ही, एसेट अकाउंट। अब इसमें से कौन सा बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है? देखिए, चेक आपके पास से चला गया, आप अब डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो चेक घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी इसे करेंगे क्रेडिट। और जो बैंक में पैसा आप बढ़ेगा, चेक से चेक लगा है बैंक में पैसा बढ़ेगा, तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसको करेंगे डेबिट। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, और नरेशन तो आप खुद लिख लेंगे। ठीक, चलिए अगली एंट्री, नाइन्थ एंट्री। तो नाइन्थ एंट्री क्या है कि 10 अप्रैल को, नाइन्थ एंट्री क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है कि 10 अप्रैल को आपको मिस्टर सोहन से चेक मिला, और 10 अप्रैल को ही आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अभी जो ऊपर दो एंट्रीज थी उसमें क्या था? 10 तारीख को चेक मिला, 11 या 12 तारीख में आपने डिपॉजिट किया, उस दिन सेम डे नहीं डिपॉजिट किया, तो ये एंट्री थी। तो वहां पे आता है चेक इन हैंड अकाउंट। बट अगर जिस दिन चेक मिला उसी तारीख को आपने अगर डिपॉजिट कर दिया, यही लिखा है चेक रिसीव फ्रॉम डेटर एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन सेम डे डिपॉजिट कर दिया, तो उस केस में क्या बनता है? उस केस में आप सिंपली, एक मिनट में थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ, आप सिंपली क्या करेंगे, ये एंट्री और इस एंट्री को कंबाइन कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही चेक मिला आपने उसी दिन डिपॉजिट कर दिया, तो इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं चेक इन हैंड एक में क्रेडिट हो रहा है और एक में डेबिट हो रहा है, तो एंट्री को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। वैसे भी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, वैसे कंबाइन कर देंगे तो भी बन जाएगा, ठीक है, नहीं तो आप वैसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है? चेक रिसीव हो रहा है सोहन से, जो डेटर है उससे रिसीव हो रहा है, तो दो अकाउंट कौन से होंगे? एक बैंक अकाउंट होगा, एक सोहन अकाउंट होगा। ठीक है, बैंक अकाउंट एसेट अकाउंट, सोहन अकाउंट, सोहन डेटर है तो वो भी एसेट है। ठीक है, अब बैंक में पैसा बढ़ रहा है, डेबिट हो रहा है, तो उसे करेंगे, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे। सोहन डेटर जो है अब वो कम हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, हम करेंगे क्रेडिट। तो सिंपली यहां से भी देख सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, और नरेशन आप लिख देंगे। तो सिंपली सी ये तीन जर्नल एंट्री है, इन एंट्रीज का ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख मतलब अप्रैल 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, ये सारे ही सब्जेक्ट। बट अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी नए सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, अप्रैल 2022 तक। मैंने आपके लिए अपने चैनल पे 400 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं, तो जरूर इनका फायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और फ्रेंड के साथ भी इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तो और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलती है। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एंट्रीज देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है? बैंक चार्जेस पेड। तो बैंक के बहुत सारे चार्जेस होते हैं, एटीएम के चार्जेस, इंटरनेट बैंकिंग के चार्जेस, और भी बैंक की बहुत सारी फैसिलिटी मिल रही होती है तो उसके चार्जेस होते हैं, एसएमएस के चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो अगर बैंक चार्जेस पे किए जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करिए कि यहाँ पे दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे एक होगा बैंक चार्जेस अकाउंट और दूसरा क्या होगा?
बैंक अकाउंट, क्योंकि आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट होता है ना। आप कैश में तो जाके पेमेंट करते नहीं है चार्जेस का, बैंक से पैसा डिडक्ट होता है, तो बैंक अकाउंट और बैंक चार्जेस अकाउंट, ये दो अकाउंट हो गए। आप आइडेंटिफाई करिए कि किस टाइप के अकाउंट होते हैं। तो बैंक चार्जेस क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है, ठीक है, तो ये कौन सा अकाउंट होता है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। और बैंक अकाउंट क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है, हम जानते हैं, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट है और एक्सपेंस है, तो कौन सा रूल लगेगा, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हम बैंक चार्जेस अकाउंट को करेंगे डेबिट। और जो बैंक अकाउंट है पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। कहाँ से पैसा कट रहा है, गिवर कौन है, बैंक अकाउंट, तो इसको हम करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल सी एंट्री। नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग द चार्जेस पेड, बीइंग द बैंक चार्जेस पेड। अगली एंट्री, नेक्स्ट एंट्री क्या है, अगली एंट्री है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। अगर बैंक ने कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया है, ठीक है, बैंक ने अगर कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो इंटरेस्ट चार्ज किया है तो हमारे लिए खर्चा है ना। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करिए कि यहाँ पे कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। तो एक है इंटरेस्ट अकाउंट, एक है बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट किस टाइप का अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है, एक्सपेंसेस को डेबिट करो, इनकम को क्रेडिट करो। तो ये तो खर्चा है, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है तो ये तो खर्चा है, तो इसको करेंगे डेबिट। और बैंक से पैसा डेबिट होगा ना, तो वो गिवर है, तो इसको करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग द बैंक इंटरेस्ट पेड। ठीक। अगली एंट्री क्या है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने अगर हमें इंटरेस्ट दिया है, ठीक है, हमारा जो सेविंग अकाउंट में जो पैसे रहते हैं या जो एफडी वगैरह में होता है उस पर बैंक हमें इंटरेस्ट देती है ना। तो अगर बैंक ने इंटरेस्ट हमें दिया है, ठीक है, तो ये तो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है। ठीक, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। तो एक तो होगा बैंक अकाउंट, ठीक है, और दूसरा क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। वेट वेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट किस टाइप का अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव क्या है, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा ना, रिसीव होगा, ठीक है, तो हम इसको करेंगे डेबिट। और इंटरेस्ट अगर रिसीव हो रहा है तो ये हमारे लिए इनकम है, तो हम इसको करेंगे क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बीइंग द बैंक इंटरेस्ट रिसीव। ठीक, तो इस तरीके से की जाएगी जर्नल एंट्री। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और स्पेशल जर्नल एंट्रीज करेंगे, लाइक बैड डेब्ट की एंट्रीज, चैरिटी वगैरह की एंट्रीज, ठीक है, कुछ स्पेशल जो जर्नल एंट्रीज होती हैं, या बैड डेब्ट जो रिकवर हो जाता है तो उसकी एंट्रीज। तो कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रीज हम अब अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।